जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। ब्राह्मण भी शराब पीने लगे। मथुरा में पहले खड़ाऊ पहनकर भी मंदिरों में ऊपर नहीं चढ़ने देते थे, और आज उसी द्वारिकाधीश मंदिर के सामने ढकेल पर अंडे बिक जाते हैं। विचार करना चाहिए कि वह मुर्गियों का मासिक खून है। अनेक प्रकार के मर्ज इसलिए लोगों को हो रहे हैं। जब हम पहले कहते थे कि थोड़ा भजन करो, तब तुमने ध्यान नहीं दिया। अब जब शरीर थक गया तब पछताते हो। अब पछताने से क्या फायदा, पछताए क्या होत है। जब चिड़िया चुग गई खेत, निराश नहीं होना चाहिए। लगे रहोगे तो कभी ना कभी दया हो जाएगी। जब तक अंतर में गुरु के ज्योति स्वरूप से संपर्क नहीं हो जाता, तब तक खाने पीने व अन्य कामों में सावधानी बरतनी चाहिए। जब अंतर में गुरु के दर्शन हो जाते हैं, तब साधक स्वयं ही इतना संवेदनशील हो जाता है कि उसे पता चल जाता है कि क्या करना अच्छा है और क्या करना बुरा है। संदेह होने पर वह सीधे गुरु से हर समय सलाह ले सकता है। मानव कर्म से मनुष्य अलग हो गया, सब राक्षस हो गए। बकरा मिल जाए, मुर्गी मिल जाए या कोई और मिल जाए, फौरन काट कर पकाया और खा लिया। जब सोने की लंका छड़ों में गायब हो सकती है, तो बड़े बड़े पूंजीपति जब बीमार पड़ते हैं तो कोई संभाल नहीं सकता। मौत तो आनी ही आनी है। धन दौलत तो बहुत कमाया, किंतु वो काम नहीं आएगा। मौत के वक्त जीवात्मा को शरीर से निकालकर दोनों आंखों के बीच के रास्ते से यमदूत यानी खुदा के फरिश्ते ले जाते हैं और धर्मराय की कचहरी में पेश करते हैं, जहां कर्मों का इंसाफ होता है। मौत के वक्त महान पीड़ा होती है। जिस कमरे में लाश रखी जाती है वहां डर लगता है। रात्रि में आग जलाते हैं और लाश के पास 2-3 लोग बराबर मौजूद रहते हैं। मृत शरीर से परहेज किया जाता है। शमशान भूमि में जलाते समय तिनका तोड़ते हैं और कहते हैं कि आज से हमारा और तुम्हारा संबंध खत्म हो गया। भारत में नीम के पत्ते चबाते हैं और कहते हैं कि तू मुझे अब इतना कड़वा है जितनी कि यह नीम कड़वी है। हम मन के कहे खाते पीते हैं, मन के कहे नाते रिश्ते जोड़ते हैं, और दुनिया के अन्य सभी काम मन के कहे करते हैं। मन इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियां भोगों के अधीन है, और प्रेमी है। जो इंद्रियां चाहती है मन को खींच कर ले जाती है। आंखों की इंद्री सुंदर सुंदर रूप की ओर खींच कर ले जाती है। जुबान की इंद्री अच्छे अच्छे भोजन की ओर ले जाती है। कानों की इंद्री अच्छे अच्छे मधुर गाने सुनना चाहती है। मन के वश में बुद्धि है, बुद्धि के वश में आत्मा, आत्मा की मिट्टी पलीत हो रही है। सारी जीवात्माओं का घर सतलोक सचखंड है, चाहे वह मनुष्य शरीर में हो या जानवरों या कीड़े मकोड़ों के शरीर में हो। जब कोई गर्भ का समय समाप्त होने को होता है, तब जीव को बाहर आना है। अंदर गर्भ में इसे सब कुछ मालूम रहता है, बाहर गया तो सब कुछ भूल गया। गर्भ में यह उल्टा टंगा हुआ होता है और दिन रात पुकार करता रहता है कि हे मालिक, अब की बार निकाल दो तो मैं श्वास श्वास पर तुम्हें याद करूंगा। मगर ऐसा नहीं होता। पैदा होते ही माया का पर्दा पड़ जाता है और वह अपने सारे वादे भूल जाता है।
संत सतलोक सचखंड से आते हैं। हमारा यह स्थूल देश मृतलोक सब देशों से नीचा और गंदा है। संतों ने अपना देश छोड़ा, वहाँ की खुशी और आनंद छोड़ा। उन्होंने हमारे जैसा खाना पीना तथा मलमूत्र वाला शरीर धारण किया। वह कहते हैं जीवात्माओं से कि यह तुम्हारा देश नहीं, तुम आओ, हम तुम्हें तुम्हारे देश में ले चलेंगे। वो संत कभी नानक बनकर आए, कभी गोस्वामी बनकर आए, कभी कबीर साहब बनकर आए। कलयुग में बहुत सारे संत इस भूमंडल पर जीवों को जगाने के लिए आए। तुम भजन करो, तकलीफ के समय इसी से तुम्हारी रक्षा होगी। अगर भजन नहीं करोगे तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मेरी आंखों को तुम धोखा नहीं दे सकते। मैं सब कुछ जानता हूँ, समझता हूँ और देखता हूँ। आप कहते रहते हो कि गुरु महाराज आप समर्थ हो, हमारे सब कुछ हो, लेकिन इसको गले के नीचे नहीं उतारते हो। महात्माओं के पास रहने वालों ने अपने भाग्य पर पत्थर रख लिया। बिजली तार में दौड़ती रहती है, लेकिन उस पर मोटा खोल चढ़ा रहता है। इसलिए तुम नहीं समझते हो। जरा सा खोल हटे तो वह झटका मार देती है। साहब के आगे, घोड़े के पीछे और महात्माओं के चारों तरफ बहुत सावधान, चुस्त और दुरुस्त और चौकन्ना रहना चाहिए। महात्मा सबके होते हैं, किसी एक के नहीं। उनकी अवहेलना मत करो। अगर उन्होंने मुंह मोड़ लिया तो फिर मुड़कर देखेंगे नहीं। राम को उनके पिता दशरथ ने वनवास दिया, वो महल छोड़कर चले गए। उनसे कहा कि आपके पिता मर गए, लेकिन वह मुड़कर वापस नहीं आए। महापुरुषों का ज्ञान शाश्वत है, उनकी शक्ति अखंड है। महात्माओं का ज्ञान चारों तरफ से प्रकाशवान है। न उनके नीचे अंधेरा, न इधर उधर अंधेरा। ये तो दुनिया की कहावत है कि चिराग तले अंधेरा है। महात्मा दयालु होते हैं, वह सबसे प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि मुड़ जाओ। जब प्रेम में बच जाओगे तो मुड़ जाओगे, फिर बात मानने लगोगे तो बुराई छूट जाएगी और अच्छाई के रास्ते पर चल पड़ोगे। परिवर्तन तो हो ही रहा है। मैं ऐसा समझता हूँ कि परमात्मा की दया हो रही है। जो धीरे धीरे परिवर्तन होगा वह टिकाऊ होगा। जो जल्दीबाजी में होगा वह देखने में तो अच्छा लगेगा पर टिकाऊ नहीं होगा। रहमान का काम अस्थाई। जो बीमारियां या मुसीबतें आती हैं वह सब उसके पिछले कर्मों के फल हैं। भजन के द्वारा उनका असर कम कर दिया जाएगा। महात्माओं के पास हर तरह की शक्ति होती है। वह कर्मों को जला सकते हैं, माफ कर सकते हैं। उनके पास सर्वशक्ति होती है, पर आपको लेना नहीं आता और वह दे दें तो रखना नहीं आता। यह स्थान आत्माओं के जगाने का है। परमात्मा ने एक निर्धारित सड़क बना रखी है। उसी रास्ते से आध्यात्मिक विभूतियां उतर कर आती हैं। ऊपर ब्रह्मांडों में बहुत सारे मुकाम हैं। इन्हीं मुकामों से भूमंडल पर शक्तियों का उतार होता है। मंडल बहुत से हैं, रास्ता सबका एक है। जय गुरुदेव।